The question says the diagram shows a uniformly charged hemisphere of radius r. It has volume charge density rho, so it is having charges inside it with a uniform volume charge density rho. If the magnitude of electric field at point A, located at distance 2r, above its center is E, here the electric field is E due to this hemisphere. Then it is asking what is the electric field at point B, which is 2r distance below its center as shown in the figure. ठीक है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, और उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो है वो जेई एडवांस का बहुत ही फेवरेट एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है जिसपे वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास स्पेस में n नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो, तो किसी भी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be the vector sum of all the electric fields due to all the charge distributions present in that space. Okay, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अगर मैंने किसी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया वहां से, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज बिन रिमूव्ड। क्लियर है? ओके। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, हमें ये समझना है कि हम अपने क्लास में क्या पढ़ते हैं। हमारे क्लास में हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाया जाता है, बट फॉर अ स्फीयर, यस, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जा सकता है। तो क्या मैं स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके और ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके ये क्वेश्चन बना सकता हूँ? डेफिनेटली हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हेमिस्फीयर जो है वो कैसे आएगा। दिस हेमिस्फीयर can come by dividing one hemisphere from a sphere। तो एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, हम पढ़ते हैं क्लास में। इस हेमिस्फीयर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और दूसरे हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, राइट? यही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फीयर की वजह से इस बी डिस्टेंस पे। यू कैन सी कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इसके जैसा है ना? एक हेमिस्फीयर है और ये 2r डिस्टेंस पे एक चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अंदर भी जो है चार्ज डेंसिटी हम रो डालेंगे और उसका रेडियस हम r रखेंगे। तो इस स्फीयर की वजह से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर? ये हो जाएगा के क्यू, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। ये पॉइंट जो है वो सेंटर से 2r की दूरी पे है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 4r स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दे रखा है रो, तो हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब, राइट? हम कंसिडरिंग दिस स्फीयर जिसमें कि टोटल चार्ज क्यू है, उसका रेडियस r है और डेंसिटी रो है। तो मैं Q को लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई r क्यूब। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे Q की जगह पे, तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा रो r/12 एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्फीयर की वजह से 2r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डायरेक्शन में, 2r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा रो r/एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो मुझे नीचे वाला हेमिस्फीयर चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे ऊपर वाला हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा एज पर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसको अगर हम ध्यान से देखें, तो दिस एंड दिस सीम्स इक्विवेलेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें जो है ऊपर है और इसमें जो नीचे है, तो बाबू देखिए स्पेस में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, दाएं बाएं कुछ नहीं होता है, राइट और नॉट? दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज इक्विवेलेंट। इस हेमिस्फीयर की वजह से ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई, तो इस हेमिस्फीयर की वजह से ये वाला पॉइंट जो कि 2r डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई, राइट और नॉट? अगर मैं इस स्फीयर में से इस हेमिस्फीयर को माइनस कर दूं,
तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे वाला हेमिस्फीयर मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हेमिस्फीयर, तो दैट विल बी 12 r रो r by 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ये जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।